Hello everyone, welcome to my channel Science Classes. Today we are going to discuss our new topic sex determination. आज का टॉपिक है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन. सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक पर्सन का सेक्स फाइंड आउट किया जाता है. उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन. अब कौन सा ऐसा फैक्टर है जिससे हमें ये पता चलेगा कि सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं? तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए सबसे रिस्पॉन्सिबल टर्म आती है हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम. अब सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? दे डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ पर्सन. दे डिटरमाइन सेक्स ऑफ अ पर्सन. अब जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ये हमारे पास टू टाइप के होते हैं. एक होता है एक्स क्रोमोसोम और एक होता है वाई क्रोमोसोम. अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं ये भी पेयर में एग्जिस्ट करते हैं. इट मीन्स अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा तो जो पर्सन का सेक्स होगा वो क्या होगा? फीमेल. अगर एक्स वाई क्रोमोसोम होगा तो इट मीन्स जो पर्सन का सेक्स होगा वो क्या होगा? मेल होगा. अब मैं आपको सेक्स डिटर्मिनेशन एक प्रॉपरली फ्लो चार्ट से बता रही हूँ. हमारे पास हमारे दो पेरेंट्स होते हैं. एक एम से मैं मदर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एफ से फादर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ. तो मदर का सेक्स सेल क्या होता है हमारे पास? ओवा. और फादर का क्या होता है? स्पर्म. अब ओवा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हमारे पास क्रोमोसोम एक्स. दोनों क्रोमोसोम्स हमारे पास एक्स एक्स प्रेजेंट होते हैं इन ओवा. और स्पर्म में हमारे पास क्या पाया जाता है? एक्स और वाई. एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम. अब हमारा फॉर्मेशन क्या होना है? जाइगोट का. नेक्स्ट जनरेशन बननी है. जाइगोट फॉर्मेशन होगा तो न्यू बॉर्न जो होगा उसका सेक्स कैसे डिटरमाइन करेंगे? देखो अगर एक्स एक्स के साथ फ्यूज होता है तो एक्स एक्स यानी क्या बनेगा आपके पास? फीमेल. जो चाइल्ड होगा उसका सेक्स क्या होगा? फीमेल. अगेन एक्स मदर का एक्स और फादर का वाई फ्यूज होता है तो हमारे पास सेक्स ऑफ द बेबी क्या होगा आपके पास? मेल. अगेन मदर का एक्स और फादर का एक्स. मदर का एक्स और फादर का एक्स दोनों फ्यूज होते हैं तो आपके पास जो सेक्स इस जाइगोट का जो सेक्स आएगा वो क्या होगा? फीमेल. अगेन मदर का एक्स और फादर का वाई फ्यूज होगा तो हमारे पास जो जाइगोट होगा उसका जो सेक्स आएगा वो क्या होगा? एक्स वाई यानी मेल. तो यहाँ पे जो रेशियो आया है मदर और फादर का मेल रेशियो फीमेल क्या आ गया आपके पास? 50-50%. अब एक चीज आपने यहाँ पे देखी होगी कि मदर कभी भी जो न्यूबॉर्न होता है जो चाइल्ड होता है उसका सेक्स डिटरमाइन नहीं करती. मदर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द sex of a child. Only father is responsible for the sex of a child because in the father germ cell there is two chromosomes, X chromosome and Y chromosome, and this Y chromosome is responsible for the sex of a child. After sex determination, our new topic is how blood groups are inherited. किसी भी चाइल्ड का, ह्यूमन बीइंग का ब्लड ग्रुप हम कैसे इनहेरिट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखो हमारे पास कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं? 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं. 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स. और वो ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? फर्स्ट ब्लड ग्रुप होता है ए, देन होता है हमारे पास बी, फिर होता है हमारे पास ए बी, और लास्ट में ब्लड ग्रुप कौन सा होता है हमारे पास? ओ. अब पहले ब्लड ग्रुप्स का जो मैं जीन का कॉम्बिनेशन बताने से पहले आपको दो टर्म्स बताऊंगी. मैंने पहले भी इस टॉपिक पे बात की थी डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में. तो देखो ब्लड ग्रुप में जो आई ए, कैपिटल आई ए से हम क्या करते हैं? ये जो अगर आई ए है आपके पास ये भी डोमिनेंट जीन है, आई बी है ये भी डोमिनेंट जीन है. ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या है? डोमिनेंट जीन है. ठीक है. और जो आई 0 से रिप्रेजेंट करेंगे तो I0 ये कौन सा जीन है आपका? रिसेसिव. तो हमारे पास ए ब्लड ग्रुप आने के लिए देखो हमें पता है कि ओ कब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा? IO है ये अपने आप को कब एक्सप्रेस करेगा? जब हमारे पास क्या नहीं होगा? या तो IB नहीं होगा या फिर IA नहीं होगा. अगर इन दोनों में से कोई भी हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, इन दैट केस IO शोज इट्स प्रेजेंस. ठीक है. तो अब हम ब्लड ग्रुप पे वापस आते हैं. IA के पास देखो ए ब्लड ग्रुप के पास क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? IA और IA
या तो दोनों ही जीन्स हमारे IA हों, या फिर एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है IA के साथ में IO प्रेजेंट हो। देखो अब यहाँ पे IO आ गया है, ये IO आया है, लेकिन ये क्या करेगा, ये अपने आप को अपनी प्रेजेंस शो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डोमिनेंट जीन ऑलरेडी प्रेजेंट है। सेम ऐसे ही लिखते हैं हम बी का। बी में हमारे पास क्या आएगा, ब्लड बी के लिए भी हमें पहले क्या डोमिनेंट लेना पड़ेगा। डोमिनेंट लेंगे तो IB, एक पॉसिबिलिटी ये होगी IB जीन प्रेजेंट हो, जिसके अंदर IB जीन प्रेजेंट होगा उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। दूसरा केस क्या हो सकता है कि एक जीन आपके पास IB हो और दूसरा जीन हम क्या ले सकते हैं IO। सेम कंडीशन यहाँ पे आ गई है। देखो ये जो IO है ये क्या है, रिसेसिव है, और ये अपनी प्रेजेंस को शो क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास IB जीन प्रेजेंट है। इट मीन्स बी, जिसका भी ब्लड ग्रुप बी होगा उसके अंदर जीन की कॉन्फ़िगरेशन या तो IB मिलेगी या फिर IB I0 मिलेगी। अब थर्ड ब्लड ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ते हैं AB के पास क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो AB के पास ओनली वन पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि IA और IB, यानी उसकी बॉडी में जो जीन है वो IA होगा और IB होगा। उसका जीनोटाइप कैसा होगा, IA और IB वाला। क्योंकि देखो AB है तो O तो प्रेजेंट हो नहीं सकता, AB का ही कॉन्फ़िगरेशन चाहिए हमें, तो दोनों डोमिनेंट करेक्टर्स, दोनों जो डोमिनेंट जीन्स पाए जाएंगे इसमें IA और IB। अब बात करते हैं हम O ब्लड ग्रुप की। O ब्लड ग्रुप कब रिप्रेजेंट करेगा, देखो मैंने यहाँ पे ही बात की थी आपसे, IO अपने आप को कब शो करेगा, जब कोई भी डोमिनेंट जीन प्रेजेंट नहीं हो। तो इसको आपको इजीली आंसर मिल गया होगा कि इसमें हम क्या लिखेंगे, दोनों ही जीनोटाइप हमारे पास क्या आएंगे, IO वाले। ठीक है, तो अगर आपको ये दोनों टॉपिक्स समझ में आए हैं तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ब्लड ग्रुप से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक मैन है जिसका ब्लड ग्रुप क्या दे रखा है, A है, वो मैरी करता है यानी शादी करता है एक वुमेन से जिसका ब्लड ग्रुप O है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि उसकी जो डॉटर है उसका ब्लड ग्रुप क्या आ गया है, O। उसकी जो बेटी है उसका ब्लड ग्रुप O है। अब क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि क्या ये इन्फॉर्मेशन इनफ है ये बताने के लिए विच ऑफ द ट्रेट ब्लड ग्रुप A और O इज डोमिनेंट। क्या इन्फॉर्मेशन इतना इनफ है कि आप ये बता पाओ कि कौन सा हमारे पास डोमिनेंट है, A ब्लड ग्रुप डोमिनेंट है, O डोमिनेंट है। अपने आंसर को सेटिस्फाई करना है वाई और वाई नॉट। देखो सबसे पहले ना हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन इनफ नहीं है, तो सीधा सीधा इसका आंसर तो हो गया हमारे पास नो। अब मैं इसको दो केस लेके आपको समझाती हूँ। देखो केस फर्स्ट में हम मान लेते हैं हमें गिवन नहीं है, हमारे पास गिवन नहीं है, तो देखो ये मैंने इसको मान लिया फादर और ये है मदर। फादर का ब्लड ग्रुप जैसे बोला क्या गिवन है, A, और मदर का ब्लड ग्रुप गिवन है O। अब सपोज करते हैं हमारे पास IA डोमिनेंट है और IO क्या है, रिसेसिव है। ठीक है, तो अब इसमें क्या लिखेंगे, देखो फादर के जो एलील हैं वो लिखते हैं, जीन्स क्या होंगे फादर के अंदर, IA होगा और IO होगा। क्योंकि देखो O इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डॉटर का ब्लड ग्रुप O जा रहा है, तो हम इसमें ना जो ये वाला जो एक केस मैंने आपको ये भी बताया था ब्लड ग्रुप में IA और IA वाला, ये वाला हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि फिर हमारे पास क्या हो सकता है, नहीं आप दोनों में से कोई भी केस ले सकते हैं हम। दो फादर का ब्लड ग्रुप हमारे पास A है तो आप दोनों ही केसेस ले सकते हैं। मदर के केस में हमारे पास सिर्फ एक चॉइस बचती है IO और IO वाली। देखो अब ये जो डॉटर आई है यहाँ पे डॉटर, तो इसके अंदर क्या हो सकता है कि या फादर से तो अगर ब्लड ग्रुप O जा रहा है इट मीन्स देखो ये वाला जो हमने लिया है लेकिन हम इसको ना यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि देखो ब्लड ग्रुप मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि IO आपका रिसेसिव है। अब IO रिसेसिव है और वो जो डॉटर का ब्लड ग्रुप है वो भी हमारे पास O आ रहा है, तो इन दैट केस अगर ये वाला हम रखते हैं तो यहाँ से तो डॉटर के अंदर IA जीन जाएगा, और अगर IA जीन जाएगा तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा। सपोज अगर देखो ये IA आता है, IA क्योंकि हाफ मदर से आते हैं और हाफ फादर से आते हैं, फादर से IA आ गया, मदर के पास कोई चॉइस नहीं IO आ गया, तो अब हमारे पास ब्लड ग्रुप क्या बन जाता है A। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है कि भाई डॉटर का ब्लड ग्रुप O है, तो हम इस केस को तो बिल्कुल इग्नोर ही करेंगे। अब हमें क्या करना है, देखो इसको मैं इरेज ही कर देती हूँ क्योंकि ये ऑप्शन हमारे पास हो ही नहीं सकता। अब हमारे पास यानी जो फादर का ब्लड ग्रुप है उसमें क्या प्रेजेंट है, IA और I0, यानी दोनों एलील्स प्रेजेंट है। तो अब देखो इसके पास अगर O ब्लड ग्रुप आया इट मीन्स फादर से भी क्या आया है IO और मदर से भी क्या आया है इसके पास IO। अब ये केस तब पॉसिबल हुआ है जब हमने IA को डोमिनेंट माना और IO को रिसेसिव माना। अब सेकंड केस में हम क्या लेंगे, IA को रिसेसिव ले लेते हैं और IO को डोमिनेंट ले लेते हैं।
अब हम क्या ले रहे हैं, देखो फादर का ब्लड ग्रुप ए ही है, लेकिन अब आई ए को आप रिसेसिव ले लो और आई ओ को आप डोमिनेंट ले लो। तो इस केस में क्या होगा, फादर के पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो उसके पास आई ए दोनों है, दोनों ही प्रेजेंट है आई ए, क्योंकि देखो अगर फादर का ये वाला केस लेते हैं हम आई ए और आई जीरो वाला, तो यहाँ से तो देखो ओ अगर डोमिनेंट है, क्योंकि मैंने इस केस में क्या बताया आपको, आई ओ डोमिनेंट है, तो इट मीन्स तो फादर का जो ब्लड ग्रुप क्या हो जाना था हमारे पास, ओ ब्लड ग्रुप हो जाना था। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ब्लड ग्रुप ए है, इट मीन्स इस बार हमारे पास कौन सा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन हम रख ही नहीं सकते हैं। मतलब फादर के पास ओनली कौन से एलील प्रेजेंट है फादर के ग्रुप में, आई ए वाले। मदर के अंदर कौन से होंगे, आई ओ वाले। ठीक है, अब ये जो डॉटर है इसका ऑलरेडी ब्लड ग्रुप बता रखा है हमें, आई ओ ब्लड ग्रुप है। इट मीन्स फादर से तो इसके पास क्या आया है, आई ए, और मदर से इसके पास क्या आया है, आई ओ। अब आई ओ यहाँ पे क्या हो गया, आई ओ आपका क्या है, डोमिनेंट है, तो इसने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। इट मीन्स ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है ही नहीं हमारे पास जब तक हमें क्वेश्चन में ये नहीं बताया जाएगा कि कौन सा ट्रेट हमारा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, तो हम उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो इट मीन्स ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए कंप्लीट नहीं है। ब्लड ग्रुप से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या दे रखा है, एक मैन है, उसका ब्लड ग्रुप क्या गिवन है, ओ। वो एक वुमेन से शादी करता है और उसका वुमेन का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, और जो उसका एक डॉटर है। तो आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द ब्लड ग्रुप ऑफ द डॉटर। डॉटर का ब्लड ग्रुप क्या होगा, हमें ये क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे एम से मैं मैन को रिप्रेजेंट, एम मैन हो गया और ये क्या हो गया, वुमेन। ठीक है, मैन का ब्लड ग्रुप क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ओ, और वुमेन का ब्लड ग्रुप क्या गिवन है, बी। अब देखो आई ओ हमारे पास अगर जनरली बात करें तो हमारे पास आई ओ क्या होता है, रिसेसिव, और आई बी क्या है आपके पास, डोमिनेंट। तो देखो अब आपके पास आई जो मैन है इसके अंदर क्या पाया जाएगा, आई ओ रिसेसिव लिया है और आई बी डोमिनेंट लिया है। तो देखो मैन के अंदर का जो एलील का कॉन्फ़िगरेशन है जीन का, वो क्या हो जाएगा, आई ज़ीरो और आई ज़ीरो। फीमेल के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है कि आई ज़ीरो आई बी भी हो सकता है, और दूसरा हमारे पास आई बी और आई बी भी हो सकता है। ठीक है, अब पता है इन दोनों ही केसेस में जो डॉटर आई है, डॉटर का ब्लड ग्रुप क्या होगा। देखो डॉटर के पास जो एलील फादर से तो एक ही जाना है, आई ज़ीरो दोनों केसेस में, और मदर से क्या जा सकता है, अगर देखो मदर से उसके पास आई ज़ीरो गया तो क्या हो गया, इसका ब्लड ग्रुप ओ हो गया। और अगर दूसरा केस क्या हो गया कि फादर से तो उसके पास क्या आना है, आई ज़ीरो ही आना है, लेकिन इन द केस ऑफ मदर अगर उसके पास कौन सा चला जाता है अलील, आई बी, तो अब जो डॉटर का ब्लड ग्रुप है वो क्या हो गया है, बी। यानी आपके पास कितने चांसेस हो गए, आपके डॉटर का ब्लड ग्रुप ओ भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। इट मीन्स हमारे पास हाफ ऑफ चांसेस, यानी 50-50% क्या हो गया है चांस, किसका, ओ ब्लड ग्रुप भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। मैं इसको अगेन समझा देती हूँ। देखो अगर हमारे पास मैन से जो उसके अंदर अलील गया है ब्लड ग्रुप का, आई ओ जाएगा, क्योंकि मैन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो आई ओ जाएगा। लेकिन अगर मदर का भी, वुमेन का भी आई ओ जाता है, इन दैट केस ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ओ। अगर मैन के पास, मैन से तो सेम वही जाना है हमारे पास, आई ओ ही। अगर मदर से वुमेन से क्या जा रहा है, आई बी अलील जा रहा है, तो इन दैट केस जो डॉटर का ब्लड ग्रुप है वो क्या आ गया, आई ओ आई बी, और आई बी हमारे पास क्या है, डोमिनेंट है। इट मीन्स तो ब्लड ग्रुप कैसा हो गया, बी ब्लड ग्रुप आएगा। यानी 50-50% चांसेस है कि जो डॉटर का ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा, ओ भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।